गैर क्रिश्चियन और इस्लाम देश में इस्लाम और ईसाई के मंदिर बनवाना ठीक है? भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के हिंदी महासमापन समारोह के विरोध में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को लेकर उन पर हमला बोला है। पार्टी ने उनके भारतीय होने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या गैर अंग्रेजी भाषी राज्यों में अंग्रेजी उन्मुख कार्यक्रम आयोजित करना ठीक है? क्या गैर इस्लाम गैर ईसाई देश में इस्लाम और ईसाई धर्म के धार्मिक स्थलों का निर्माण करना ठीक है? भाजपा नेता माधवीलता ने कहा कि स्टालिन से पहले भारतीय होने के बारे में पूछा जाना चाहिए, तब उन्हें इस देश की भाषा से प्यार करने का महत्व समझ में आएगा। सबसे पहले देश से प्यार करना जरूरी है। बता दें कि सीएम M.K. स्टालिन ने 18 अक्टूबर शुक्रवार को भाषाई विविधता और प्रतिनिधित्व पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता है और हिंदी और अंग्रेजी केवल आधिकारिक उद्देश्य के लिए है। उन्होंने गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के कार्यक्रमों से बचने का सुझाव दिया है। M.K. स्टालिन ने कहा है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के कार्यक्रम आयोजित न कराने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री से, और उन्होंने कहा है कि जो हिंदी समारोह को डीडी चेन्नई स्वर्ण जयंती के साथ जोड़ने पर पत्र लिखा। उन्होंने कहा है गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को विशेष स्थान देने, अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास है। तो मैं स्टालिन जी से यही सवाल करती हूँ, तो गैर अंग्रेजी राष्ट्र राज्यों में क्या अंग्रेजी सभा करना ठीक है? गैर अंग्रेजी राज्यों में अंग्रेजी पाठशाला चलाना ठीक है? गैर क्रिश्चियन और इस्लाम देश में इस्लाम और ईसाई के मंदिर बनवाना ठीक है? स्टालिन जी को पहले भारतीय बनने के लिए पूछिए, तब उनको समझ में आएगा संस्कृत से निकला हुआ हिंदी, जिस हिंदी में भक्ति पूर्वक कई श्लोक और कविताएं लिखे गए हैं। हिंदी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है। इस देश का भाषा को प्यार करना सीखने के लिए पहले देश को प्यार करना सीखना पड़ेगा।